हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। स्टेजिंग होता क्या है कि स्टेजिंग होता है कि जैसे ये रख लो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एनिमेशन का या फिर किसी भी मूवी भी में लोगे ना तो एक स्टेजिंग होता है। लाइक अगर आपके पास आपको दिखाना है कि कोई इंसान दौड़ दौड़ रहा है और दौड़ने के बाद वो गिरेगा, तो आपको कैमरा कैसे सेट करना है, कब आपने क्लोज लगाना है, कब आपको लॉन्ग लगाना है, क्या वो इंसान थका हुआ है आपको कैसे दिखाना है, उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे दिखाना है, और उसके बैक साइड में कितने इंसान दिखाना है, क्यों दिखाना है, और क्या अच्छा लगेगा वो, क्या नहीं लगेगा वो। तो कुल मिलाकर इस तरह स्टेजिंग होती है। इसलिए गुड स्टेजिंग और बैड स्टेजिंग यानी कि अगर आप जो चीज़ आप दिखा नहीं पाओ अपने स्टेजिंग में वो समझ नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये बीजी है, तो आप क्या कर सकते हो, जब बीजी के तो बीजी पे मत करो, आप ये करो कि ये बीजी को कॉपी करो, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लो, यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू पे जाके यहाँ पे जाके दूसरी जगह पे पेस्ट करो। अभी यहाँ पे जब भी आप ये खोलोगे तो वेट करना, आप जब भी आप ये खोलोगे तो ये बिट्रे फ्रेम रेट है ना, ये आप डिसाइड कर लेना। मैंने अभी 24 रखा है, इंडिया में ज़्यादातर 24 और 25 रखते हैं, मैं 30 भी रखता हूँ। तो मैंने फुल एचडी तो कर रहा है, ये मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैं काम करना चालू करूँगा तो यहाँ पे मैंने कर दिया, वहाँ से मैंने बीजी को कॉपी कर दिया। बहुत सारे बीजी हो सकते हैं, जो भी बीजी है तो कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, अपने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया तो आ गया बीजी, यहाँ पे सारा बीजी यहाँ पे आ गया। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे ला दिया। अगर ये आपका बिट मैप है या ग्रुप है तो आपको क्या करना, एफिट करना, पहले इसको सिंबल बनाना। सिंबल बना दिया, ग्राफिक टाइप्स रहेगा। एक बार ये सब कर दिया, अब आपको इसको आगे बढ़ा के रख लो। नहीं भी बढ़ाओगे तो वॉइस ओवर के साथ बढ़ाना पड़ेगा आपको आगे। तो अभी आप जितना भी बढ़ा के रखो, आगे F5 करके रखो। इसके बाद आप क्या करोगे, डबल क्लिक करके इसके अंदर जाओगे। हम सीन के अंदर क्यों काम करते हैं बाद में बताता हूँ आपको। इसके अंदर जाएंगे और इसको इसके इसके अंदर भी आप आगे F5 करके रखो। अब पहला वॉइस ओवर यहाँ पे लाना है, न्यू लेयर ले लो। न्यू लेयर लेने के बाद पहले वॉइस ओवर लाओ। यहाँ पे वॉइस ओवर कैसे लाओगे, यहाँ पे फाइल पे जाना, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी। इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो लाइब्रेरी में आएगा। बेहतर है आप ये सब ना करो, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे सीधा ऑप्शन आता है, जैसे आप यहाँ पे करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हाँ कहाँ से आपको फाइल लेनी है, वहाँ पे जाके ओपन कर दो तो सीधा लाइब्रेरी में आता है। लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका वॉइस ओवर आता है, इसको उठा के फिर यहाँ पे छोड़ना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप सीधा अपने फोल्डर पे चले जाओ। वॉइस ओवर आपके पास देखो वो वीओ के नाम से है। मुझे नरेशन चाहिए, मैं जानता हूँ कि नरेशन है। एक साइड आप स्क्रिप्ट खोल के रखो, पर ये छोटा सा है, मुझे पता है पहले नरेटर बोल रहा है। तो मैंने इसको उठाया और इसको उठाने के बाद अपने एडोब एनिमेट पे चला गया, सीधा यहाँ पे आके बीच में छोड़ दिया। जहाँ पे भी आप ये डंडी रखोगे वहाँ पे ये अपने आप आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आके छोड़ दिया। अगर आपको लगता है ये वॉइस ओवर का जो कोई भी लेयर का आपको थोड़ा मोटा करना है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाके जहाँ पे लिखा है लेयर 2, नीचे यहाँ पे ये आता है ना, प्रॉपर्टीज़ आता है। प्रॉपर्टीज़ में जाके और इधर देखोगे नीचे यहाँ पे 100% लिखा है, इसको आप 200-300% कर सकते हो। 200 करूँगा तो ये चौड़ा होगा ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो इस तरह आप कोई भी लेयर को थोड़ा मोटा कर सकते हो, दिखने में थोड़ा आप इजी हो सकता है, पर ये करना वॉइस ओवर के साथ ही, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखोगे यहाँ पे पूरा मेरा वॉइस ओवर आ गया। कहाँ तक वॉइस ओवर है ये देखोगे। कभी कभी क्या होता है, पूरा नहीं आता। ये कहाँ तक आएगा, जहाँ तक हमने F5 किया होता। तो आप पूरा दोनों को सिलेक्ट करो, F5 करके रखो आगे, पूरा वॉइस ओवर देखो कहाँ तक है। तो अभी भी ये और आगे, तो F5 करो, अभी यहाँ तक खत्म है, इधर तक। तो इधर आपने पूरा पकड़ो, ऐसा शिफ्ट F5 से पीछे करो। तो यहाँ पे देखोगे आपका जो वॉइस ओवर है यहाँ पे आपको सुनाई देगा। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर पंखुड़ी के गणित के किताब पर पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे एंटर मार के सुनाई, यहाँ पे स्पेस बटन दबाओगे तो चलेगा नहीं। एडोब एनिमेट पे एंटर मार के आप सुन सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कभी देखते हो कि मेरा एक बार चलता है दूसरी बार नहीं चलता है, वो होता है क्या कि जब देखो अभी तो यहाँ पे मैं कहीं पे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कुछ अलग सा सिस्टम आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे वॉइस ओवर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे वॉइस ओवर के बारे में आ रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये क्या है। यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ स्ट्रीम, जो साउंड में जाके नीचे देखोगे स्ट्रीम है। तो कभी कभी ये इवेंट होता है। इवेंट और स्ट्रीम में क्या फ़र्क होता है ये यहाँ पे समझ लीजिए। कभी कभी आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो वहाँ पे कभी क्वेश्चन आता है। वैसे क्वेश्चन वहाँ पे यही चीज़ रहते हैं, इवेंट और ये क्या रहता है, पब्लिक सेटिंग क्या रहता है, सिंबल्स क्या होते हैं,
और मूवी क्लिप क्या होता है, ग्राफिक क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो खैर आपको तो इंटरव्यू के लिए जाना नहीं है, जब होता है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये स्ट्रीम क्या इवेंट क्या होता है? इवेंट देखो, इवेंट ये होता है कि अगर मान के चलो मैं चलाता हूँ एंटर मार, दूसरे दिन हर रोज की फिर रोकता हूँ। जब मैं एक बार फिर से सुनिए, दूसरे दिन हर रोज की तरह अब मैंने यहाँ पे रोक दिया। अगर मैं इसको दोबारा चलाने की कोशिश करूंगा, अब आपको लगेगा ऐसा सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। ये इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है बिकॉज यहाँ पे ये इवेंट है, हमें इवेंट नहीं रखना, हमें स्ट्रीम रखना है। जैसे मैं स्ट्रीम करूंगा फिर सुनूंगा, रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की। इसका मतलब आपको समझ आ चुका है कि इवेंट क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है। हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, हम वो किताबी वाड़ी नहीं कर रहे कि खाली ये पढ़ रहे किताब में। इवेंट क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है, हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली करके समझ आती चीज़ें। तो इवेंट का मतलब है वॉइस ओवर को हम इवेंट करते तो एक बार चलाने के लिए सुनाई देता है, फिर रोकते हैं, फिर नहीं देता है, फिर हमें स्टार्टिंग में आना पड़ता है, तब जाके सुनाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें स्ट्रीम रखना पड़ता है। तो स्ट्रीम ही रखना हमेशा। अगर कभी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉपर्टी में जाके ये चीज़ें आप देख लेना। तो इतना काम कर दिया यहाँ पे। अब पूरा वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, दूसरे दिन जैसे मैंने बोला विजुलाइज करना है कि हाँ आपको क्या दिखाना है। हमेशा क्या होता है ना, पिछले शॉट को देखते हैं। यहाँ पे मान के चलो ये मेरा पहला शॉट है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अब इसके क्योंकि ये नरेशन है, यहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है ना, तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिखानी है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं न्यू लेयर लूँगा, अंदर जाके हमने न्यू लेयर ले लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये वॉक करके आएगा, तो कॉपी कर दिया इसे वॉक को। मैंने जो बोला था पहले कि पहले हम कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे, तो अभी देखो वही काम यहाँ पे हो रहा है। अपने सीन पे आ गया और यहाँ पे आके आपने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद जो आपका वॉक साइकिल है वो यहाँ पे आ जाता है, तो इसको आपने छोटा कर देना अपने हिसाब से। तो ये अपना स्टोरी के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है ये करेक्टर, क्योंकि वो आदमी गरीब है, ये गरीब नहीं लग रहा है। तो ये बस मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरह आप इसको गरीब बनाना, जो भी आपका स्टोरी रहेगा गरीब के अकॉर्डिंग बनाना है। स्टेजिंग का मतलब ये भी होता है कि मान के चलो आप यहाँ पे रख रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपना प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ये इतना बड़ा आदमी द ग्रेट खली है, तो द ग्रेट खली नहीं बनेगा, आदमी द ग्रेट नॉर्मल आदमी रहेगा जितना रहता है। आप कैसे डिसाइड करोगे वो कितना बड़ा रहेगा कितना छोटा रहेगा? डिसाइड हमेशा उसके आसपास की जो चीज़ें रहती है उनसे देखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इसको आप पीछे इतना दूर रख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि पीछे जो डोर है कितना बड़ा है, नीचे जो बेड है कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड करोगे कि मुझे इतना रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेड नीचे इतना छोटा है और इधर खली बना दिया द ग्रेट खली, तो वो गलत स्टेजिंग है। ठीक है, ऐसा ज़्यादातर बिगनर्स लोग करते हैं। तो क्या है कि वो यहाँ पे पता लग रहा है कि ये तो डोर से बाहर दरवाजे से बाहर जाएगा और जा ही नहीं पाएगा वो वहाँ से, और इस पर लेटेगा तो पाँव भी नीचे आ जाएगा, तो इतना नहीं। तो मैंने इसको देखते हुए इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये आगे की तरफ आता है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि स्टेजिंग में अगर कोई चीज़ कैमरा के पास है तो वो बड़ी दिखती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कैमरे के पास रहेगा ये बंदा, तो यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा आदमी है, ये कैमरे के पास है इसलिए बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ को दूर से देखोगे तो पहाड़ भी बहुत छोटे लगते हैं, और नज़दीक से देखोगे पहाड़ बहुत बड़े दिखते हैं। यानी कि जो पहाड़ होते हैं ना या पेड़ होते हैं, पेड़ भी तो छोटे दिखते हैं दूर से, जब नज़दीक जाते हैं तो बड़े दिखते हैं। तो दूर से हमारा कैमरा के पास आता है तो हमेशा वो चीज़ें बहुत बड़ी दिखती है। अगर वो बड़ी है तो यहाँ पे देखोगे कैमरा तो यहाँ पे लगा तो इतना बड़ा है। अगर देखोगे कभी मान के चलो कैमरा दिखाना है किसके फेस के बगल में ही है, तो इस तरह वो बड़ा दिखेगा, ऐसा कि मान के चलो यहाँ से कैमरा लगा है, तो इससे ये भी पता लग रहा पर कि ये जो रूम है ये भी काफ़ी बड़ा है। तो ये सब चीज़ें होती है स्टेजिंग में, और ये पीछे चीज़ें पड़ी होती है ये सब। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इतना दिखाना चाहता हूँ कि ये बंदा यहाँ पे रहे, ये बंदा यहाँ पे रहे, लगभग इतने में ये चलकर इससे चलकर वो इस तरफ आए, इतना ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट ऐसे इतना कर देता हूँ, इतना ठीक है, क्योंकि वो बीच में है ना, दूर नहीं है, वो प्रोस्पेक्टिव में पीछे छोटा जाता है ऐसा प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ से वो चल के आता है। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है, तभी उसकी नजर मैं लगभग इसका यहाँ तक इधर से वो वॉक करके आएगा। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां
तो यहाँ तक अभी देखो मैं इसको अपने विजुलाइज अपने तरीके से कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है डायलॉग। तो यहाँ तक बेचने आप कभी भी अगर किसी शॉट को बदलना चाहोगे ना, एक सीन के अंदर कोई दूसरा चीज़ दिखाना चाहो, तो आप ये कर सकते हो। जैसे डायलॉग यहाँ पे तरह खत्म होता है ना, इधर खत्म होता है, तो आप यहाँ पे अपना सीन वो बदल सकते हो, या फिर उसका जो भी डायलॉग है ना उसके अकॉर्डिंग। जैसे दूसरे दिन हर रोज़ की तरह, फिर जब तरह बोलता है कि हर रोज़ की तरह वो बाजार जाने की तैयारी कर रहा है, तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे सेंटेंस। फिर जो दूसरा होगा वहाँ पे आपने कैमरा एंगल चेंज करना, अपना मतलब जो भी आपका बैक से दिखाना है, फ्रंट से दिखाना है। बैक से तो तभी दिखा पाओगे अगर बैक से बना होगा, वरना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लगभग मैं एक छोटा छोटा यहाँ इतना कर देता हूँ जितना ये डायलॉग है यहाँ पे। एक बार यहाँ पे सुनोगे आप। दूसरे दिन हर रोज की तरह दूसरे दिन हर रोज़ की तरह, तो अभी शायद मैंने काफ़ी बड़ा किया, यहाँ पे तो छोटा करता हूँ। इस तरह ये बोल रहा है, और यहाँ पे रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उस ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतना किया, और बल्कि मैं अभी इतना लॉन्ग भी रख सकता हूँ, वैसे मुझे लग रहा है ये काफ़ी छोटा हो जाएगा यहाँ पे। पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इतना करता हूँ, क्योंकि मेरा जो आगे जाके मैं इसको कैसे खड़ा करूँगा, इसको वॉक देन स्टॉप नहीं करूँगा, इसे सीधा खड़ा करूँगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले लॉन्ग शॉट दिखा दिया। इसे आप मास्टर शॉट भी बोल सकते हैं। मास्टर शॉट को वो होता है जो आपका जितना बीजी है उससे उससे परे कोई शॉट बन ही नहीं सकता है। इससे छोटा करोगे तो बन ही नहीं सकता उससे छोटा शॉट। तो यहाँ पे आपने F6 करना है, ठीक है। यहाँ पे F6 किया, और यहीं पे मैंने एक पैनिंग कर देना, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून कर दिया, और यहाँ पे आके ये सेटिंग ज़रूर कर देना। इससे क्या होता है, कैमरा स्लो फास्ट और स्लो होता है, ठीक है। इजी इन इज आउट मत करना। यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे आना है, और सॉरी, जो मैंने अभी किया सेटिंग, ऐसा नहीं करना है जब वॉक होता है, ठीक है। मुझे पुराने चीज़ें याद थी, क्योंकि अगर आपका करेक्टर खड़ा है तो वो वाला सेटिंग कर देना पहले। अगर आपका करेक्टर वॉक कर रहा है तो वो भी स्लो फास्ट वॉक करेगा। इस सिचुएशन में क्या करना है, कंट्रोल Z कर दिया पहले मैंने। इस वो पे क्या करना है, पहले जो वो वॉक है ना, ये वाला वॉक है, इसलिए कहता हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं काम। इसके अंदर देखोगे ये वॉक यहाँ पे कर रहा है। अब आपने क्या करना है, एक बार इससे दोबारा F8 करना है। अब बोलोगे क्यों F8 करना है, क्योंकि इसके अंदर वो हम उसको आगे की तरफ भेजेंगे। अगर मैं बाहर ही अभी इजी वो ऊपर नीचे करता तो वो स्लो फास्ट स्लो वॉक करता है, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इसको एक बार क्या कर दिया, सिंबल कर दिया और आगे बढ़ा दिया ऐसा। अब इससे क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे F6 कर रहा हूँ और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्यून कर रहा हूँ और ये सेटिंग कर रहा हूँ, इस सेटिंग का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वॉक पे। ये होते तरीके, इसलिए कहता हूँ ऐसे ऐसे तरीके आपको कोई बताएगा नहीं, वही बताएगा जो, वैसे ये कोई स्टेजिंग बड़े लेवल पे नहीं है, बस आगे जाके आप और भी बेहतर कर सकते हो अपना सोच के साथ। तो मैंने इसको बस थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ, लगभग इसे 105 कर देता हूँ, ये बड़ा कर दिया। तो पैनिंग के साथ ये इस तरह आगे जाएगा यूँ, और वॉक तो अभी यहीं पे कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि जो वो लूप में वॉक कर रहा है, तो आप मुझसे क्वेश्चन मत करना, आने वाले टाइम पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा वो एक जगह वॉक करेगा, पूरा कैसे चलेगा। अब देखो इसके अंदर चला गया परफेक्ट में, यहाँ पे पहुंचा, F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून किया। यहाँ पे कोई इजी इन इज आउट नहीं, वॉक में कोई इजी इन इज आउट मत लगाना, ठीक है। इसको उठाना है और इसको यहाँ पे रखना है। आप सॉरी इधर रख लेना, देख लेना, क्योंकि आधे तक आएगा वो अभी। तो यहाँ पे वो देखना कितना चल रहा है, तो यहाँ पे देखोगे सही चल रहा है अभी, ठीक है, इतना चल रहा है। तो अभी देखोगे ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस तरह। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि इतना मैंने वॉक किया, मैंने इसको यहाँ तक क्यों नहीं लाया, ये देखो मैं खुद सोच रहा हूँ, आप मुझसे बेटर सोच सकते हो। मैंने यहाँ पे F6 किया, यहाँ पे मैं अब एक क्लोज शॉट लगाता हूँ। क्लोज शॉट क्या किया, F6 किया अगली जगह, और यहाँ पे मैंने काफ़ी क्लोज शॉट लगाया। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस वाले शॉट पे जो मैंने ये F6 किया, और बल्कि थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इसको, कंट्रोल ऑल्ट एस से, ठीक है, दोनों को पकड़ा और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लगभग वो जो मेरा किताब रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। अभी देखो मेरी किताब यहाँ पे है नहीं अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे डालना भूल गया, तो उठाता हूँ यहाँ पे। ये सब आपने स्टार्टिंग में करना है, ठीक है, सब चीज़ स्टार्टिंग में करना है। तो यहाँ पे देखोगे इस किताब को मैं दोबारा भी लगा सकता हूँ, बाद में भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगा, ये किताब को इसके अंदर ही रखूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा, इस बीजी के अंदर ही यहाँ पे डाल दूँगा, इस किताब को न्यू लेयर ले लूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा। अगर मेरे से कुछ होता भी ऐसा तो किताब को यहाँ पे रख लिया, क्योंकि किताब स्टार्टिंग से रहनी चाहिए ना वहाँ पे, तभी तो वो किताब की तरफ जा रहा है, तो इस तरफ। तो या फिर जैसे मैंने बोला कि आप अपना सिस्टम हो सकता है आपका, तो मैं मतलब सोचने का, उसके हिसाब से आप अपना काम करोगे। तो मान के चलो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह रख लिया,
थोड़ा सा मैं इसको ऐसा नीचे करता हूँ ताकि ये सीधा सीधा थोड़ा लगे कि प्रोस्पेक्टिव में। तो यहाँ पे इस तरफ कर दिया। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ना, जो इसका ऊपर लिखा हुआ जा रहा है वो क्यों जा रहा है, नज़दीक करने पे आ रहा है। अगर आपका ये थोड़ा लगेगा कि कैसा ये होता है, क्योंकि इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो इमेज है, वो हमारा लिखा हुआ नहीं है। इसके अंदर जाओगे तो ये देखोगे ये इमेज है, ये देखो ये इमेज है, शेप मतलब मैंने ब्रेक कर दिया, इमेज थी। तो ये लिखा है कहीं, फिर उठा के यहाँ पे डाल दिया पीएनजी। तो इसीलिए जो पीएनजी होता है दूर जाने पे वो गायब हो जाता है, पर इसका मतलब वो गायब ही नहीं होता, आउटपुट में वो नज़र आता ही आता है। तो ये चीज़ अगर रहेगी तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे, तो इस तरह रहेगा। तो अभी देखो बीजी यहाँ पे किताब यहाँ पे नज़र आ रही है। अब वो हम यहाँ पे क्लोज शॉट लगाएंगे और यहाँ पे लगभग मैं इतना रखता हूँ। और जो इसका देखोगे, इसका हाइट कितना है, यहाँ पे पीछे देखोगे लगभग इसका हाइट इतना है। तो मैं आगे आता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज शॉट देता हूँ, यहाँ पे इतना मैं क्लोज शॉट देता हूँ। और यहाँ पे जैसे देखोगे ये इतना है, फिर यहाँ पे आ चुका है। और इसको मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, यूँ इस तरफ करता हूँ ऐसा। थोड़ा लॉन्ग शॉट भी कर सकता हूँ, लॉन्ग शॉट कर लो। और इसको ज़रा सा मैंने इतना करके इस करेक्टर को इधर रख लिया ऐसा, या फिर इधर इतना कर दिया और इसको ज़रा सा नीचे की तरफ कर दिया। ये शॉट थोड़ा छोटा कर दिया इस तरफ, और ये काफ़ी छोटा हो गया। थोड़ा बड़ा करता हूँ 105। इसको देखो, ज़मीन ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। जब आपने यहाँ से कैमरा लगाया तो आप उसको थोड़ा नीचे करो ऐसा, ताकि लगे कि वो सामने की तरफ है। थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि प्रॉपर सेट बैठे। तो यहाँ पे देखो, पीछे देखोगे तो ये जो इसके पीछे जो ये सब पार्ट आ रहा है कितना हाइट में, और यहाँ पे देखोगे जो इसके पीछे जो पार्ट आ रहा है थोड़ा नीचे चला गया। तो एनिमेशन में क्या होता है, अभी मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पे इतना कर सकता हूँ। एनिमेशन में क्या 2D में क्या होता है कि हमारे पास 3D की तरह नहीं है, तो हम इसी को नीचे करते हैं और दिखेगा क्या कि हमारा एकदम से क्लोज शॉट आ गया ऐसा, लेकिन वो नीचे देखोगे तो बिल्कुल ही गलत है। तो एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है, मतलब हमारा बस स्टेज में अच्छा आना चाहिए, ठीक है, अच्छा आना चाहिए। जुगाड़ में जैसा भी काम हो, जैसे आपने देखा होगा मूवी में भी कभी कभी क्या होता है, कोई जेल का सीन दिखाता है, खाली यहाँ पे रॉड लगा के रखता है, पकड़ के रखता है कैमरा में। जैसे बारिश होती है, नकली बारिश करते हैं वो लोग, बारिश क्या आसमान से तो ही होती है, वो भी तो नकली करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं वो लोग भी। तो आप लोग भी जुगाड़ लगाओगे, ठीक है। आप हमने भी जुगाड़ लगा दिया, इसको नीचे कर दिया। तो ये देखोगे पहले लॉन्ग शॉट से ऐसा आया, फिर क्लोज को हम क्या करेंगे, क्लोज शॉट लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे बाजार जाने की तैयारी कर रहा है, बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे जाके F6, वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, तभी उसकी बहुत ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, इसके बीच में गैप है, काफ़ी गैप है। तो इसको मैं दूर से भी ला सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे देखोगे, मैं ज़रा सा बाहर मैंने F6 कर दिया, यहाँ पे मैं फिर से मैं वो छोटा सा पेनिंग कर सकता हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, और यहाँ पे आके इसको पकड़ के और इसको यहाँ पे आके नीचे कर दिया, और इसको यहाँ पे आके ऊपर कर दिया, इसको सेव कर दिया, और लास्ट में आया और दोनों को पकड़ा, और यहाँ पे इसको ज़रा सा इसे अपनी जगह पे यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ 103, ठीक है। ऊपर की तरफ चला गया, थोड़ा नीचे करता हूँ। अब देखोगे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बीजी जो मेरा बीजी है ना, ये वाला बीजी है, आप ये बीजी से इसको बाहर निकालोगे। तो इसके अंदर चले जाऊँगा, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 करूँगा। F6 करने के बाद यहाँ पे पीछे कहाँ पे की लगाना है, पहले पीछे भी यहाँ पे देखना है। वैसे तो पीछे यहाँ पे सिर्फ एक की आगे है, तो यहाँ पे कितने पे 52 पे एक ही आ गए, ये तो पता लग रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर चला गया, तो पीछे जो है यहाँ पे एक ही आगे, यहाँ पे F6 और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, कुछ भी इज इन इज आउट मत लगाना, सीधा यहाँ पे आया और इसको उठा के कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ बाहर की तरफ रखना। अगर आप माउस से भी उठाओगे ना, ऊपर नीचे रहता, तो इस तरफ रखना बाहर। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रख लिया मैंने। यहाँ पे जो वॉक करेगा, वॉक एक बार देख लेना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। तो यहाँ से ये वॉक करेगा यूँ, तो देखोगे स्लो है, बल्कि स्लो है ये। तो इसको मैं और थोड़ा इस तरफ रखता हूँ ताकि थोड़ा फास्ट दिखे। तो इस तरह देखोगे प्रॉपर तरीके से अभी चल रहा है, बल्कि स्लो लग रहा है। तो आगे मैंने इसको तो थोड़ा ऊपर कर दिया ज़्यादा, और इसको मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ करना है, तो यहाँ पे नीचे कर दिया। अब देखोगे बाहर आके काम कैसा हुआ है। तो ये हमारा स्टेज से बाहर चला गया। अगर मैं स्टार्टिंग से आपको सुनाऊँ, दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी मैंने
इसको इस कैमरा से बाहर क्यों निकाला, आप यहाँ पे छोटा सा पैनिंग इसके साथ भी कर सकते हो। जो आपका बीजी है इसको ज़रा सा राइट की तरफ कर सकते हो, इस तरफ लेफ्ट की तरफ कर सकते हो, ताकि बीजी में यहाँ पे इस तरफ आ जाए ऐसा। वैसे मैंने इस पे पैनिंग किया, आप चाहो तो ना भी करोगे तो सही है। तो इसको मैंने बीजी से बाहर क्यों निकाला, मैं खुद विजुलाइज कर रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट शॉट में क्या होगा। मैं नहीं चाहता इसको वॉक देन स्टॉप इसे रोक लूँ, लॉन्ग शॉट से करूँगा तो काफ़ी मेहनत लगेगा। तो मैंने जुगाड़ लगा लिया, तरीका मेरा माइंड मैंने विजुलाइज कर दिया, लेकिन आउटपुट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगले सीन में मैंने F6 किया, और F6 करके अब ये वॉक नहीं चाहिए मुझे। मैं क्या करूँगा, इस वॉक वाले को मैं हटा देता हूँ, अब नहीं चाहिए। लॉन्ग शॉट चाहिए मुझे वापस। आप इसी को आपने F6 मैंने यहाँ पे कर दिया, पीछे वाले पे मत करना आपने। इसी को मैंने छोटा कर दिया, शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल और एस के साथ भी छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया। मेरे को अब यहाँ पे ये वाला पूरा एंगल चाहिए, जिसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तो लगभग मेरा यहाँ पे अब इतना तो नहीं होगा, इसको छोटा ही करता हूँ। इतना कर दिया। पहले मैं यहाँ पे वो जो रिएक्शन है खाली सुनने वाला उसको लाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास वो इधर पड़ा है, ये जो सुनने वाला। इसके अंदर जाओगे तो खाली ये एक्चुअली सुनने वाला नहीं है, नॉर्मल ये खड़ा ही है, खाली सुन नहीं रहा है। तो इसको तो रिएक्शन बनाना पड़ेगा आपको। जैसे अभी के लिए मैं यहीं पे इसको थोड़ा बना देता हूँ, हिलाने डुलाने वाला। आप अच्छे से बना देना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। वैसे आपके पास ये करेक्टर है, तो मैं इसको खाली 2 की लगा के थोड़ा बहुत हिलाता डुलाता हूँ। आप अच्छे से इसको कर लेना है। तो ये सारा काम आप पहले से करके रखोगे, तब जाके आपका थोड़ा मैंने आगे हिला दिया। आपने अच्छे से रिएक्शन बना देना, जैसे मैंने सिखाया है आपको कि जैसे करेक्टर एनिमेशन में हम एनिमेशन करते हैं ना, प्रॉपर पहले 3 की लगाते हैं। बस इसमें हाथ नहीं उठाना है, ना तो लिपसिंग का एनिमेशन करना है। बस आपने एक नॉर्मल सा एक छोटा सा काम कर लेना। तो इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, तो ये थोड़ा सा इस तरह मूव होगा, ज़रा सा मूव हुआ। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको ज़रा सा मूव यहाँ पे कर देता हूँ। मैं 2 ही की लगा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ। काम चलाने के लिए आप लगा सकते हो 2 की, लेकिन अगर अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो आपको 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, अकॉर्डिंग आपका डायलॉग के कैसा आपका डायलॉग है। पहले आगे आ रहा था, पीछे करूँगा थोड़ा सा। हेड को थोड़ा नीचे किया, इस तरह थोड़ा हिलते डुलते दिखा देना। ये लो लेवल का रिएक्शन है, ठीक है। तो मैंने इस तरह दिखा दिया कि वो थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा तो सही, तो इस तरह रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसी रिएक्शन को उठाऊंगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने वाले सीन पे आ गया, और अपने वाले सीन पे आने के बाद ये वाला मेरा सीन है, इसको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँगा। कंट्रोल भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे वेट करना, कभी कभी एनिमेशन ज़्यादा रहता है, ऐसा ऑप्शन आता है, नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। कभी कभी ज़्यादा रहता है तो आपने उसको पहले वेट करना, सीधा क्लिक मत करना वरना करप्ट हो जाएगा फाइल। पहले ये देख लेना यहाँ पे कितना यहाँ पे रहेगा। अब आपने अच्छे से सेट करना, ज़्यादा बड़ा भी ज़्यादा छोटा भी मत करना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखोगे मैं लगभग यहाँ पे रख लूँगा, क्योंकि ये उठाएगा भी ना, तो लगभग ये इतना क्लोज रखेंगे हम कि ये इतना आ चुका है, तो इतना ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रखूँगा, लेकिन ये यहाँ पे देखोगे बिल्कुल साइड में अपना जो स्टेजिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल खाली है। अब इधर भी हम कर नहीं सकते क्योंकि इधर तो बीजी है ही नहीं है पूरा का पूरा। तो हम कुछ लगाएंगे, क्लोज शॉट की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉन्ग शॉट तो ये बन नहीं सकता प्रॉपर, क्योंकि इधर साइड पूरा खाली है। तो कोशिश करेंगे इतना करने की, फिर तो इतना। वैसे कभी भी ना इतना ऐसा स्टेज पे कभी भी पाँव मत रखना, जैसे ये है ना, ऐसा मत रखना ना, तो कभी घुटने के पास रखना यहाँ पे। फिर भी मैं अभी यहाँ पे इसको ऐसा रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग शॉट के लिए ये वाला आगे है ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बिटमैप बना दिया। अदरवाइज वेक्टर होता तो खींच लेता है इसे आगे, इस सारे ड्राइंग को आगे खींचता, तो अभी नहीं खींचूंगा, मतलब यानी कि मॉडिफाई करता है इसे। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इस शॉट को इतना रखा है यहाँ पे, इसे शॉट बना के रखा है ये, क्योंकि कोई भी चीज़ सेंटर में होनी चाहिए। अगर 2 करैक्टर है तो उसके हिसाब से वो कंपाइल होना चाहिए, तो मैंने इतना रख लिया। अभी यहाँ पे क्या है कि ये बोलता है यहाँ पे, तभी उसकी नजर, तो ये देखोगे ये यहाँ पे चल के आगे चला गया, और इसके बाद हमने सीधा इसका रिएक्शन डाल दिया। जर्क क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने इस तरह किया कि पिछले वाले करैक्टर को फटाक से बाहर निकाल दिया। अगर यहीं रखता तो वो जर्क आता, मैं उसको सेट नहीं कर सकता दूसरे सीन में, या फिर मुझे लॉन्ग लगाना पड़ता। तो वो इस तरह बाहर चला गया। जब वो बाहर चला गया तो वो सामने लगता है कि वो रुक गया। तो जब आप पूरा ये सुनोगे, तभी मैंने इतना कर दिया, उसकी नजर पंखुड़ी के गणित के किताब उसकी नजर पंखुड़ी के गणित के किताब पर गणित की किताब पर पढ़ती है। तो यहाँ पे बोलता है गणित की किताब, तो यहाँ पे F6 कर लो, और इतने तक जहाँ पे आपने इतना F6 कर दिया, यहाँ तक पहले इससे जब बोल रहा है ना गणित की किताब, तो गणित की किताब दिखा देना वहाँ पे। पहले इसको क्रिएट क्लासिक ट्यून कर लो, और यहाँ पे आके ये वाला सेटिंग कर दो। नहीं करोगे तब भी सही है, ये बस थोड़ा सा स्लो फास्ट और स्लो का फील देता है। तो इसको आपने 105
100, इसको भी 105 मत करो क्योंकि हाँ चलो ठीक है, ये पहले वॉक वाला था, 105 कर सकते हैं। तो यहाँ कभी भी आप बड़ा करते हो ना तो इधर उधर चला जाता है स्टेज, तो आपको सामने की तरफ करना है और साथ में आप पीछे बीजी को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं इधर उधर, ताकि थोड़ा सा ऐसा फील हो, ठीक है। तो इतना किया और यहाँ आगे बोलता है कि किताब पर पढ़ गणित की सर पंखुड़ी के गणित की किताब, वैसे वो यहाँ बोल रहा है गणित की किताब, तो मैं इसको पीछे करता हूँ, जहाँ पे बोल रहा है वहीं पे करता हूँ। तो इसको पहले क्लियर की फ्रेम कर दिया, यहाँ पे बोलता है तो यहाँ तक ही करते हैं। तो इसको क्रिएट क्लासिक ट्यून फिर से कर दिया और यहाँ पे आए और इस तरह आए। जैसे अगर आपको काम आता है ना फिर ये ईजी लगेगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, फटाफट आप काम कर लोगे। अगर आपको जब आप काम करते रहोगे तो फिर ये नॉर्मल लगेगा। तो ये सामने की तरफ ट्यून जा रहा है, थोड़ा नीचे किया और यहाँ पे जब पंखुड़ी जाएगा पंखुड़ी की गणित की किताब पे बोलता है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे गणित की किताब दिखा देना है। तो अभी जब ये गणित की किताब ही है तो इसके तो ज़रूरत है नहीं, ऐसे हटा दो, नहीं भी हटाओगे तो चलेगा। अब इसको बड़ा कर दो, पहले इसको बड़ा कर दो और अपने गणित की किताब दिखा दी, यहाँ पे इस तरह दिखा दी। ऐसा थोड़ा और बड़ा कर दो और बड़ा करने के बाद यहाँ पे देखोगे इसको इस तरह दिखा दो क्लोज शॉट। तो क्लोज शॉट यहाँ पे लगा दिया, तो ये अपना लॉन्ग शॉट भी क्लोज शॉट है। और जब ये इतना क्लोज शॉट है यहाँ पे आप एक छोटा सा पेनिंग लगा दो, यहाँ पे इज आउट कर देना, क्रिएट क्लासिक ट्विन इज आउट इसीलिए वुश करके आगे जाएगा वो अपना कैमरा। तो आपने इसको 115 कर दिया, बड़ा कर दिया काफ़ी। और बड़ा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस करके बड़ा कर सकते हो स्केल से भी, लेकिन कंट्रोल ऑल्ट एस से करना है। तो इसको और बड़ा करता हूँ 110, तो इस तरह मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो जब मेरा कैमरा जाएगा देखो इस तरह आगे की तरफ जाएगा, बल्कि और बड़ा करता है इसको 115, यहाँ पे देखोगे इतना क्लोज चला जाएगा। जब वो बोलेगा कि गणित के किताब पर की किताब पे, तो इस तरह आगे की तरफ जाएगा कैमरा। तो बैकग्राउंड म्यूजिक में बाद में सिखाऊंगा गणित के किताब पर पढ़। तो यानी कि समझ रहे हो आप सारी चीज़ों को लेके, मैं ये कोई हाई लेवल का कंपाइलिंग नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझो। जब वो बोल रहा है खड़ा हो गया और इसके बाद के गणित के किताब पर पढ़ती है। तो अब देखोगे पूरा कैसे हुआ है, एक बार सुनोगे। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर पंखुड़ी के गणित के किताब पर पड़ती है। तो इस तरह हमने दिखा दिया कि उनको पता लग रहा है कि जो भी ऑडियंस है कि यहाँ पे गणित की किताब है, वरना दूर से कैसे पता लगता कि वो गणित की किताब है या नहीं है। ऐसा लगता कि क्या चीज़ पड़ी है ये रेड टाइप की, पर हमने यहाँ पे बता दिया ऑडियंस को कि ये किताब है। तो इसके बाद ये वॉइस ओवर को आपने कॉपी कर लेना और कॉपी करके बाहर आ जाना, यहाँ पे सीन पे आ जाना और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आगे देखो मेरा यहाँ तक है, इससे आगे है ही नहीं है। तो आपने क्या करना, जहाँ तक वॉइस ओवर है वहाँ पे आके F5 कर देना है। तो F5 में पूरा ये बाहर यहाँ पे एक बार सुनोगे पूरा डायलॉग यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर पंखुड़ी के गणित के किताब पर पड़ती है।